उधर बीवीजी कंपनी से कमीशनखोरी का मामला, निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को एक और झटका लगा है। एसीबी ने सौम्या गुर्जर के पति को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजाराम गुर्जर को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ओम प्रकाश स्प्रे को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। बीवीजी कंपनी से घूसखोरी का वीडियो दरअसल वायरल हुआ था। भुगतान के एवज में हुई थी 20 करोड़ रुपए की डील और इसी मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए अब एसीबी की टीम ने निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। तो बीवीजी कंपनी से कमीशनखोरी का यह मामला है। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को एक और झटका लगा है। कल जहां उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आज उनके पति की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आ रही है। तो बीवीजी कंपनी से घूसखोरी का वीडियो दरअसल एक वायरल हुआ था। भुगतान के एवज में इसमें 20 करोड़ रुपए की डील हुई थी। 276 करोड़ के भुगतान के एवज में 20 करोड़ रुपए देने की बात इस वीडियो में सुनाई दे रही है और इसी वीडियो के आधार पर जब जांच को आगे एसीबी ने बढ़ाया तो अब के पति की गिरफ्तारी हुई है। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। आशुतोष, कह सकते हैं 2 दिन में 2 बड़े झटके और सबसे महत्वपूर्ण कि आज जो गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ आधार है उस गिरफ्तारी के पीछे? देखिए, अपने आप में बेहद बड़ी ये गिरफ्तारी है। जिस तरीके से ये तमाम जो खबरें हैं शुरुआत तौर पे निकल के आई थी, अब इसमें बड़ी बात यह है कि जो वीडियो में रिश्वत मांगने वाला है और ऑफर करने वाला है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ऑडियो और जो वीडियो क्लिप थी वो वायरल हुई, जिसमें जयपुर नगर निगम ग्रेटर से संबंधित महत्वपूर्ण लोक सेवा के लिए जो सेवा प्रदाता कंपनी है और तत्कालीन मेयर जो थी और सौम्या गुर्जर, उनके जो पति हैं वो भारी रिश्वत की डिमांड करते हुए, वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे थे। संपूर्ण मामले में पहले एक शुरुआती जो एफआईआर है वो दर्ज की गई थी और अब इसमें जो मामला मुकदमा दर्ज करते हुए एसीबी की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। इसको लेके अब से कुछ देर पहले जो एसीबी के डीजी हैं बीएल सोनी, उनकी तरफ से वर्चुअली मीडिया ब्रीफिंग भी की गई है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण आशुतोष ये भी हो जाता है कि क्या माना जाए कि इस गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ में मामला आगे बढ़ेगा तो कुछ और चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आ सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो वीडियो में सुना गया, जो लोगों ने वायरल वीडियो में देखा सुना, अब तक वही सच्चाइयां सामने, लेकिन जब पूछताछ होगी तो कुछ और हैरान करने वाली जानकारियां निकल सकती हैं। चलिए, अंकित तिवारी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, बड़ा झटका माना जाएगा सौम्या गुर्जर के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उसमें स्पष्ट तौर पर कमीशनखोरी की बात सुनाई देती है। ये एक्शन जो हुआ है, काफी जल्दी ये एक्शन देखने को मिला है और अब गिरफ्तारी हुई है। आधार जो है क्या कुछ बनाया गया है और माना जाए कि अब गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होगी तो कुछ और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं? देखिए, राजनीति से जुड़े इस बड़े मामले पर एसीबी की कार्रवाई से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारी बच नहीं सकेंगे। 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, दूसरे उस सेवा प्रदाता कंपनी से है। बात करें आधार की कि किस आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया, तो एफएसएल को एक रिपोर्ट, जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसका भेजा गया था एसीबी की तरफ से और जब एफएसएल की रिपोर्ट मिली एसीबी को तो उसके में यह प्रमाणित हुआ कि ये जो वॉइस है वो उस क्लिपिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ऐसे में इस आधार पर आज पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो कंपनी के ओमकार स्प्रे हैं उनको भी एसीबी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यानी कि इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है और जाहिर है कुल 4 लोगों के खिलाफ एसीबी ने आज रिश्वत की भारी मांग करने पर सेवा प्रदाता कंपनी और साथ में जो भी सहयोगी उस वीडियो में दिख रहे थे उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार अब लटक चुकी है। 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनसे आगामी भी पूछताछ जारी रहेगी। तो एसीबी का यह माना जा रहा है कि ये बड़ा आज का एक्शन रहा है। इसके एसीबी के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम के तौर पर तो देखा जा रहा है, साथ ही राजनीतिक तौर पर भी इसके कई मायने हो सकते हैं। हालांकि इस पूरी कवायद में गुड गवर्नेंस और
खासतौर पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और भ्रष्टाचारियों पर सख्त अंकुश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन चूंकि मेयर भाजपा की थी और उनके पति इस पूरे कारनामे में, इस पूरे वायरल में प्रमुख भूमिका में थे, प्रमुख किरदार में थे, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक तौर पर भी नजरें बनी, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर भी नजरें बनी हुई है और यही वजह है कि ये जो मामला है बेहद हाई प्रोफाइल हो जाता है। एक बार बीएल सोनी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, एक बार एसीबी डीजी के बाइट सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी है। हमने 2 फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फॉरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एफएसएल की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीवीजी कंपनी के 2 प्रतिनिधि हैं, संदीप चौधरी और श्री ओमकार सप्रे और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 120 हाथ में उसके लगी है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। चलिए, तो हमने सुना कि पूछताछ जारी। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, आपके ज़रिए जानना चाहेंगे, कल एक झटका सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट की तरफ से लगा और उसके बाद आज पति की गिरफ्तारी, ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो मामला है अगर आगे बढ़ता है तो सियासी तौर पर सौम्या गुर्जर जो लड़ाई लड़ रही हैं, जो बार बार कह रही हैं कि विधिक लड़ाई वो लड़ेंगी, उनका निलंबन जो है गलत है और तमाम चीज़ें, तो इस पूरे प्रकरण का भी एक रिफ्लेक्शन उनके निलंबन और उनकी जो ये विधिक लड़ाई वो लड़ने की बात करी उस पर भी दिखेगा। देखिए, ये दोनों मामले हालांकि एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन निलंबन का मामला कानूनी तौर पर अलग है और यहाँ इनके पति की ओर से सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से नाजायज तौर पर मांगी गई राशि का मामला अलग है। और इन दोनों मामलों में प्रभावी तौर पर प्रभावित होने वालों में सबसे पहली नाम निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर का है, क्योंकि वो अपना पद फिलहाल इस पूरे प्रकरण में खो चुकी हैं। और साथ में अब जब ऐसे ऑडियो सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं और वायरल हो रहे थे, जिनकी पुष्टि भी एफएसएल की रिपोर्ट में हुई है, ऐसे में अब शिकंजा और कसेगा, क्योंकि बिल्कुल नज़दीकी जो पारिवारिक सदस्य हैं वो राजाराम गुर्जर हैं, उनके पति हैं, और उनकी तरफ से जब ऐसे मामले में ये कार्रवाई की जा रही थी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में असर रहेगा। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट है कि एसीबी ने रिपोर्ट आने के बाद जब कार्रवाई की है तो इस मामले में गिरफ्तारी के बाद अब चूंकि शिकंजा और कड़ा कसने की पूरी संभावनाएं हैं। अभी भी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है जिनका इस पूरे प्रकरण में या वीडियो में दिखने पे नाम है, तो संभवतः उनकी भी आने वाले दिनों में अगर गिरफ्तारी होती है तो ये एक बड़ा देखने वाला राजनीतिक लिहाज से भी रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो निम्बाराम है वो आरएसएस के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, तो राजनीतिक लिहाज से चूंकि भाजपा बोर्ड में थी और यहाँ पर प्रदेश की सत्ता के हिसाब से बात करें तो विपक्ष में है, तो जाहिर है इस पूरे मसले पे अब निगाहें ये रहेगी कि क्या एसीबी इन व्यक्तियों की जो आज तक गिरफ्तारी हो सकती है उन तक रुकी रहेगी या आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी करेगी। और अगर वो उनके हाथ उस वीडियो में मौजूद सभी लोगों तक पहुंचते हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है, तो जाहिर है राजनीतिक लिहाज से बड़ी हलचल वाला कदम एसीबी का रहेगा। जी बिल्कुल। और इस पूरे प्रकरण में अब
चूंकि न्यायालय का कल फैसला आया है और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 6 महीने के भीतर जो न्यायिक कार्रवाई चल रही है, जो सरकार की संस्थाओं की तरफ से इस पूरे मामले में, मारपीट के मामले में जा रही है, कोर्ट को अवगत किया जाए तो ये मामला उस महापौर के निलंबन को लेकर तो लंबा खींचेगा ही, लेकिन देखो वो तो लंबा खींचेगा अंकित, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो निलंबन की कार्रवाई हुई थी, जिस मामले पर मेयर वर्सेस जो आयुक्त हैं उनके बीच तनातनी हुई थी, वो भी बीवीजी कंपनी को पेमेंट करने और मेयर की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था देखने को लेकर ही ये विवाद शुरू हुआ था। फिर ये जो कमीशनखोरी का मामला है, इसमें भी बीवीजी कंपनी का ही नाम है। तो बीवीजी कंपनी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हैं अगर ये पूरा मामला आगे बढ़ता है जांच में और राजाराम की गिरफ्तारी के बाद कुछ सच्चाई सामने आती है, कमीशनखोरी की बात स्थापित होती है, उसके बाद क्या माना जाए कि बीवीजी कंपनी पर भी गाज गिर सकती है, जो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके पास है, तो उस कंपनी के लिहाज से अगर देखें तो क्या कुछ कार्रवाई उन पर भी संभव है? देखिए कंपनी की साख राजस्थान के जयपुर में ही नहीं पूरे देश भर में खराब हुई है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले कार्मिक कंपनी के थे। हालांकि कंपनी ने वीडियो जारी करके बाद में कहा कि ये उनके प्रतिनिधियों की तरफ से नहीं है, हालांकि बयान भी आया कि इसका मकसद कुछ और था। लेकिन इस पूरे मामले में, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ना केवल राजस्थान में, साथ ही गुजरात में, दिल्ली में अगर हम बात करें तो बहुत जगह बीवीजी कंपनी के पास इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ऐसे में अब आगे भी सरकारों के साथ तालमेल बैठाकर विश्वास करना सहज नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो फिलहाल बीवीजी कंपनी थोड़ा सेफ साइड से चल रही है, क्योंकि जो वीडियो मुहैया कराए गए थे और वो सारी कवायद जो इस पूरे प्रकरण में हुई है उनमें उनके अधिकारियों का एक बड़ा रोल था। चूंकि एसीबी अब उन्हें उनके जो यहाँ पर ओमकार सप्रे थे उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, तो अब मामले में कुछ और खुलासे होंगे। और अगर ऐसी संलिप्तता पाई जाती है कि इस तरह का ऑफर कंपनी की तरफ से जनप्रतिनिधियों या उनके परिचितों को दिया जा रहा था, तो जाहिर है स्थानीय जो निकाय विभाग है या सरकार है कंपनी पर भी बड़ा एक्शन कर सकती है। और जो शर्तें हैं उनके विपरीत है, ये सेवा की शर्तें थी, ना कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की। तो जाहिर है बीवीजी कंपनी पर भी आने वाले दिनों में यह कार्रवाई हो सकती है। हालांकि राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान में इन दिनों चाहे दिल्ली पुलिस के महेश जोशी को दिए गए नोटिस की बात है, या ट्विटर पर चल रहा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महेश जोशी के समर्थकों के बीच वार है, उस बीच में यहाँ पर अगर जयपुर लेवल की अगर हम बात करें तो अब राजाराम गुर्जर की गिरफ्तारी, बीवीजी कंपनी के जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी, और यहाँ पर जो आरएसएस के प्रतिनिधि हैं उनका इस पूरे आपराधिक प्रकरण में मौजूदगी का भाव स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि राजनीतिक तौर पर भी ये लड़ाई अलग चलेगी। हालांकि एसीबी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अपने तरीके से काम करती है। अगर निष्पक्षता से यह काम कर रही है तो इस मामले में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होने की पूरी संभावनाएं हैं। और इस पूरे मामले में एसीबी की चार्जशीट है वो भी बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि वीडियो की स्क्रिप्टिंग की बात करें, जांच एजेंसियों की बात करें और उसके बाद तमाम जो लोग हैं उनके बयानों की बात करें, तो एक बड़ा मसला जो कह सकते हैं कुछ जो गवाहों की बात करें, या इस मामले में पूरी जो रॉ मटेरियल एसीबी को चाहिए था वो उसके पास प्रचुर मात्रा में है, तभी राजनीतिक तौर पर जुड़े एक व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। और अब एसीबी के पास बीवीजी कंपनी के किए गए लेन देन, नगर निगम की तरफ से भुगतान, अधिकारियों की संलिप्तता या जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता की भी जांच होगी। तो कह सकते हैं इस पूरे मामले में जो गंदगी है वो साफ करने की अहम जिम्मेदारी एसीबी के पास है। अगर एसीबी भी ईमानदारी से काम करेगी तो इस मामले में कई और भी चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी जो भुगतान है, पुरानी जो फाइलें, बिल्कुल अंकित ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी तो शुरुआत है, कुछ और चेहरे जो है वो सामने आ सकते हैं, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ और सफेद पोश जो है वो बेनकाब हो सकते हैं। अंकित आप बने रहेंगे हमारे साथ।